भारत के इतिहास में बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के किस्से आज भी बच्चों और बड़ों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। मुगलिया सल्तनत का वो दौर जहां न्याय और बुद्धि का अनोखा संगम था। चलिए देखते हैं आज अकबर के दरबार में क्या नया होने वाला है। बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस साल हमारे राज्य में कौवों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? कल रात जब मैं बगीचे में टहल रहा था तो उनके शोर ने मेरा सर दर्द कर दिया। जहांपनाह, कौवे तो आजाद परिंदे हैं। उन्हें आपकी सल्तनत की मेहमान नवाजी पसंद आ रही होगी। मजाक छोड़ो बीरबल, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो? हुजूर, ये तो असंभव है। भला कोई कौवों को कैसे गिन सकता है? बीरबल बस अपनी बातों से आपको बहला रहे हैं। जहांपनाह, मुझे बस 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको सटीक संख्या बता दूंगा। 1 हफ्ते बाद कौवों की गिनती दरबार खचाखच भरा है। सब बीरबल का इंतजार कर रहे हैं। तो बीरबल, 1 हफ्ता बीत गया, बताओ कितने कौवे हैं मेरे राज्य में? जहांपनाह, मैंने बड़ी मेहनत से गिनती की है। आपके राज्य में कुल 90,463 कौवे हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। अकबर हैरान रह जाते हैं। इतनी सटीक संख्या? बीरबल, अगर तुम्हारी गिनती गलत निकली तो? अगर संख्या इससे ज्यादा हुई तो? हजूर, अगर संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पड़ोसी राज्यों से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आए हैं। और अगर कम हुए तो साफ है जहांपनाह कि हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य गए हुए हैं। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई तोड़ नहीं। तुमने साबित कर दिया कि हर सवाल का जवाब तर्क से दिया जा सकता है। सर्दियां बढ़ चुकी थीं। यमुना का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। एक शाम अकबर और बीरबल टहल रहे थे। बीरबल, इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस बर्फीले पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? जी जहांपनाह, एक भूखा और गरीब इंसान अपनी जरूरत के लिए ये जोखिम उठा सकता है। ठीक है, ऐलान करवा दो कि जो कोई भी पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब ब्राह्मण तैयार हो जाता है। वो पूरी रात पानी में खड़ा रहता है। सुबह वो दरबार आता है। जहांपनाह, मैंने आपकी शर्त पूरी की। अब मेरा इनाम। सच में? तुमने ये कैसे किया? क्या तुमने किसी चीज का सहारा लिया? नहीं हुजूर, बस दूर महल की खिड़की पर एक दिया जल रहा था। मैं उसे ही देखता रहा और रात कट गई। क्या? इसका मतलब तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को बचाए रखा? ये धोखा है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण रोता हुआ बीरबल के पास जाता है। अकबर बीरबल के घर पहुंचते हैं। देखते हैं कि बीरबल ने जमीन पर आग जलाई है और 5 फीट ऊपर एक बर्तन लटकाया है। बीरबल, ये क्या पागलपन है? इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? जहांपनाह, अगर दूर महल की खिड़की पर जलते हुए दिए से नदी में खड़े आदमी को गर्मी मिल सकती है तो इस आग से मेरी खिचड़ी भी जरूर पक जाएगी। मैं समझ गया बीरबल, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। सिपाही, उस ब्राह्मण को बुलाओ और उसे उसका इनाम दो।